फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेड टारगेट। आज है 24 जनवरी 2021। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले कुछ सब्सक्राइबर के कुछ सवाल पूछे थे यूट्यूब पे, उनको एक बार क्विक में ले लेते हैं। सबसे पहले सवाल आ रहा है सुनील जी की तरफ से। सुनील जी का कहना है कि ऑप्शन ट्रेडिंग वर्सेस लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में किस में ज़्यादा फायदा होता है। सुनील जी, इसका सीधा आंसर है, मैं इसको डिस्क्राइब कर दूँ डिटेल में। आंसर आपको खुद ही मिल जाएगा और खुद ही आप अपने आप को दे पाएंगे। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन में क्या होता है, बाइंग में पैसा नहीं बनता है, ज़्यादा रिस्क होता है क्योंकि टाइम जो डीके होता है वो हमारे अगेंस्ट होता है, मतलब टाइम हमारे फेवर में होता ही नहीं है। तो और दूसरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, बाई चांस आपने जो शेयर लिया है उसमें कोई मार्केट में अगले ही मॉर्निंग में कोई करेक्शन आ भी जाता है और शेयर मान लीजिए वर्स मान लेते हैं कि 10% का करेक्ट हो जाता है। क्या आपको इस 10% को रिकवर करने के लिए वीकली एक्सपायरी का या फिर मंथली एक्सपायरी का वेट करना होगा, या फिर आपकी धड़कनें तेज होंगी कि यार इस दिन तक ये 10% कवर नहीं हुआ या फिर मंथ के एंड तक 10% कवर नहीं होगा तो आपका ये 10% है पूरा लैप्स हो जाएगा? जी नहीं। तो इसमें क्या है, आप इजीली अच्छा शेयर है, अच्छी क्वालिटी पे, मार्केट में कुछ ऐसा करेक्शन आ गया तो बाई आपको वहाँ पे डरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जबकि आपको वहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत होती है जो आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देगा। वहीं बात करें ऑप्शन ट्रेडिंग में, क्या होता है कि आपको थर्सडे तक अपने जो भी पोजीशन है उसका स्क्वायर अप करना ही होता है। अगर मार्केट में उसी दिन अगले ही सेम एग्जांपल लेता हूँ, अगले मॉर्निंग में कुछ ऐसी बैड न्यूज़ आ जाती है और आपको जो भी आपने स्ट्राइक प्राइस पे बाई सेल जो भी किया हुआ है वो नहीं आता है, तो आपको 30 दिन के अंदर वो आपको जो सौदा है वो काटना ही पड़ेगा और आपका जो भी रहेगा प्रॉफिट या लॉस वो हो ही जाएगा। तो इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये है। सिर्फ आपके सवाल का जवाब दे दें, ऑप्शन सेलिंग में दूसरा क्या होता है। देखिए, पहले तो अगर आप नए हैं तो आपको मार्केट में ऑप्शन सेलिंग में बिल्कुल मना करूंगा कि आपको करना नहीं चाहिए। दूसरी बात, आपको अगर ऑप्शन करना भी है, ऑप्शन में ट्रेड करना है तो बाय मत कीजिए। बाय करके कभी पैसा बनता नहीं है, आई एम श्योर आप सभी जानते हैं। बाय करके भी क्यों नहीं बनता, बनता है ना। इंट्राडे बेस पर आप पोजीशन आज लीजिए, मॉर्निंग में लीजिए, लेकिन उसके लिए आप क्या चाहिए, थोड़ा स्किल बहुत अच्छे चाहिए, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिपेंड करता है कि आपको मार्केट में कितना समय हो चुका है ट्रेडिंग करते हो ऑप्शन में, आप कितने अच्छे तरीके से मार्केट को बाय कर सकते हो। अगर आप जैसे कल परसों हुआ था हमारे साथ, जब जब इंडिया विक्स चल रहा था 26 पे, 25 पे, 24 पे, उस वक्त आप ऑप्शन को बाय करोगे और अगले ही दिन आपका ट्रेड सही है, लेकिन टाइम विक्स कूल होगा और आपका टाइम डीके बिल्कुल डाउन हो जाएगा और आपका जो प्रीमियम है सारा ईटन हो जाएगा, मतलब सारा खाया जाएगा बड़े लोगों के द्वारा। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थर्ड बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ऑप्शन बाइंग में, ऑप्शन ऑप्शन ट्रेडिंग में, बाइंग छोड़ दीजिए, उसमें क्या आपको बड़े मार्जिन की ज़रूरत होती है। सेफ ऑप्शन में ट्रेड कम से कम, मैं बोलता हूँ कम से कम आपके 10 से 15 लाख के रुपए आपके अकाउंट में होना चाहिए। लेकिन आप नए हो और आप पहले तो आपके पास इतने पैसे होंगे नहीं, सपोज जस्ट एग्जांपल, और अगर आपके पास इतने पैसे हो भी गए, आप ले भी आए, आपके पास हैं, नो डाउट आपके पास हैं। दूसरी चीज़, क्या आपको इतने पैसे लेके सीधा मार्केट में जंप करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना है। पहले ही दिन आप लॉस खा जाओगे और उसके बाद आप शेयर बाजार को गाली देते हुए, या जिस लोग से आपने सुना है, जिस यूट्यूबर या फिर किसी ने बताया, आप उसको भी गलत बोलो कि ये तो सट्टा बाजार है या फिर कुछ और चीज़ें हैं, जबकि एक्चुअल में सब्जेक्ट है। तो ये चीज़ें हो जाती है। अब आप ही का सवाल आता है कि प्रॉफिट किस में है। देखो, प्रॉफिट में नो डाउट है ऑप्शन में है, डेरिवेटिव में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। एक ही दिन में 2 इंटू 3 आपका कैपिटल हो जाता है। पर डिपेंड करता है कि हमें कितना एक्सपीरियंस है। अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम, आप मार्केट को अच्छे से टाइम कर पाते हो, आपको पता है इंडिया विक्स कब कहाँ पे हमें कौन सा ट्रेड लेना है, ऑप्शन को बाय करना है इस वक्त या फिर सेल करना है, किस स्ट्राइक पे लेना है, कि आप अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाते हो कि आज रिलायंस रिलायंस 2000 पे चल रहा है, ये 1500 या 1400 या 1600 आएगा ही नहीं, तो वो वाला मैं कॉल सेल या पुट सेल कर देता हूँ। तो उस हिसाब से आपका जो डिपेंड करता है। लेकिन उसमें क्या होता है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, स्टॉक में आपने बाय कर दिया, आपको एक्सपायरी का वेट नहीं करना है, अच्छे अच्छे क्वालिटी का स्टॉक आपने लिया है, इसीलिए आपने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, और अगले ही मॉर्निंग में 10% का डिप आ जाता है ग्लोबल क्लूज की वजह से। तो उस वक्त आपको क्या करना है, वो जो प्राइस है 10%, और जो कल आपने कल वो शेयर लिया था, कल मॉर्निंग में आप सोच रहे थे कि मुझे यार ये शेयर 2% 4% नीचे मिल जाए, ठीक है, आप उस टाइम उसको इन्वेस्ट करना चाहते हो उस स्टॉक में, और आज मॉर्निंग में जब 10% वो गिर गया है, अब आप उसमें क्या करें, लेंगे ही ना, लेंगे ही। अब आपको ऐसा नहीं है कि 10% यार इसको वीकली तक होना है, अदरवाइज सारा लैप्स हो जाएगा, 10% मेरा माइनस चले जाएगा, जितना मेरा 50,000 का जो माइनस दिखा रहा है वो ऊपर आएगा, 50 का 100 भी होगा, 1 लाख भी जाएगा। बट ऑप्शन में ऐसा नहीं है। तो ऑल डिपेंड्स ऑन टाइमिंग, योर एक्सपीरियंस। तो यही है। बाकी तो बाकी एक्सपीरियंस का ही खेल है। मार्केट को तो बस थोड़ा हम समझ ही सकते हैं, एनालाइज ही कर सकते हैं, मार्केट हमारे हाथ में तो है नहीं। चलिए, होप मैं आपको कुछ इसमें क्वेरी क्लियर कर पाया हूँ। अगर आपको एक्सपीरियंस है ना,
तो आप ऑप्शन में कर सकते हो, लेकिन सेव, हाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बहुत सारे लोग आते हैं उसके बाद मेरे पास कि ऑप्शन बाई, ये इस स्ट्राइक पे बाई कर रखा है, इस स्ट्राइक पे बाई कर रखा है। बायर को तो कभी फ़ायदा होता ही नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। उन्होंने कहा कि आवास फाइनेंस और इंडिया मार्ट पे वीडियो बनाए, तो सुनील जी आप ही की फरमाइश पे एक वीडियो लेके आए हैं आवास फाइनेंस के ऊपर। देखते हैं इसका चार्ट क्या बोलते हैं और इसके रिजल्ट क्या बोलते हैं, चलो डिटेल में समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, एक छोटी सी फैमिली है उसको ज्वाइन नहीं किया है, तो प्लीज़ कर लीजिए। बाकी तो अच्छे वीडियोस देना, अच्छे कंटेंट देना हमारा काम है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके हम चार्ट पे जाएं उससे पहले रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट क्या बोल रहे हैं हम, सबसे पहले आवास फाइनेंस की जो फाइनेंसर है उसके नेट प्रॉफिट को बात करें। नेट प्रॉफिट जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 25% यानी 26% जंप की है। ये आप देख सकते हैं एंडेड दिसंबर क्वार्टर, ये इस क्वार्टर की बात कर रहे हैं। यानी कि जो पहले थे 67 अब हो गए 85, यानी कि पहला पॉइंट पे सही बैठता है जो है हमारा नेट प्रॉफिट 26% जंप हुआ है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें जो सेल्स है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी कंपनी में किसी भी बिजनेस में होता है सेल्स। अगर सेल्स नहीं बढ़ रहा है से तो मतलब तो रेवेन्यू नहीं आएगा, रेवेन्यू नहीं आएगा तो प्रॉफिट नहीं आएगा, तो मतलब उसके और प्राइस ऊपर जा रहा है उसके बाद भी, तो इसका मतलब कुछ झोलझाल है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा है। कमाई नहीं हो रही तो प्राइस क्यों भाग रहा है, फिर तो कुछ ऑपरेटर गेम चल रहा है या फिर प्रमोटर गेम चल रहा है, तो उससे हमें दूर रहना चाहिए। तो इसमें क्या हुआ, जो सेल्स है वो आराम से देख सकते हैं 29%, वो भी 30% के आसपास जंप है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन नंबर हो जाता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। वो आप देख सकते हैं पहले था पिछले क्वार्टर में 239 और इस बार है 309, ऑल नंबर्स इन करोड़, और नंबर जितने भी सब CR में। तो रिजल्ट आपको भी बेहतर लगे होंगे, जी हाँ मुझे भी बेहतर लगे। बट चार्ट क्या बोलता है वो समझते हैं, क्योंकि रिजल्ट तो अच्छा है कि रिजल्ट आने के अगले दिन ही मॉर्निंग में बेच दे, जी नहीं। जो हम आज सोच रहे हैं, जिस नंबर को हम आज पढ़ते हैं रिजल्ट के बाद, मार्केट उस नंबर को पहले ही प्रिडिक्ट करती है 2 महीने 3 महीने यानी क्वार्टर से पहले ही प्रिडिक्ट कर देते हैं। उसी के बेस पे प्राइस ऊपर जाता है, और जब वो न्यूज़ आ जाती है, फैक्टर इन हो जाती है, तो अगले दिन मॉर्निंग में लोग यहाँ जो न्यू कमर है या फिर कुछ भी कह सकते हो, वो यहाँ पे पैसा लेके बैठे होंगे कि बाई करेंगे, और शेयर टक 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 नीचे। क्यों हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही ना, क्योंकि मार्केट को तो पहले पता था, फैक्टरिंग चीज़ें पहले हो जाते हैं। हमेशा मैं क्या बोलता हूँ, बाय ऑन रूमर एंड सेल ऑन न्यूज़, तो वही होता है। तो इस चीज़ में फंसना नहीं है। अब चलते हैं सीधा चार्ट पे। चार्ट शुरू करते हैं बिल्कुल लॉन्गर टाइम फ्रेम से, ताकि हमें एग्जैक्ट जो पिक्चर है वो समझ में आए। आपको यहाँ क्या समझ में आ रहा है, ये था कोविड का फॉल, और यहाँ पे अभी शेयर पहुंचा है, बिल्कुल वहीं पहुंचा, और वहां मिला उसको एक बेहतरीन सा क्या रेजिस्टेंस दिख रहा होगा आप सभी को, जी हाँ वही लेवल है। शेयर लिस्टेड कब हुआ था, बहुत टाइम नहीं हुआ है शेयर को मार्केट में लिस्टेड हुए, 19 के आसपास यानी 18 के वही दिसंबर नवंबर के आसपास, जिस टाइम IPO का सीज़न होता है नॉर्मली। इस साल तो भरमार है, लेकिन नॉर्मली सीज़न आता है नवंबर दिसंबर के आसपास, और ये उसी टाइम लिस्ट हुआ था। उसके बाद एक बेहतरीन रैली, शेयर जब करेक्ट हुआ था, जब इस बार मार्च में अपने ही लो पे आया, वहाँ नहीं, जिसको सपोर्ट कह सकते हैं आप, जी हाँ ये कहीं भी सपोर्ट और कहीं भी सपोर्ट नहीं ले लेगा, कहीं भी रेजिस्टेंस नहीं ले लेगा। उसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जाइए अपने आप को एडुकेट कीजिए अगर आपको अभी तक नहीं पता कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन सी बला है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो इसको रेजिस्टेंस अब कहाँ मिल रहा है, मार्च के बाद भागता गया वापस अपने पूरे गैप को फिल कर दिया। क्या सीधा ऊपर निकल जाएगा यहाँ से, ऐसे तो होता ही नहीं है, ऐसे ना मार्केट में होता है ना शेयर में होता है, रेजिस्टेंस तो फेस करना ही पड़ेगा। तो अभी फेस करने के लिए क्या हो रहा है, अगर आप देखें बिल्कुल लॉन्गर फ्रेम में, जिन लोगों को एक्सपीरियंस हो गया ना, तो आप ये जो आप 1 मंथ के बेस पे आप बता दे, उन लोगों को समझ में आ गया कि ये इसका सपोर्ट क्या है, कहाँ पे इसका बेस्ट बाइंग जोन है, उन लोगों को तो समझ में आ गया। और जिन लोगों को नहीं आया उसको और डिटेल में समझाते हैं, ठीक है। इसके बेस पर आपको क्या मिल रहा है, तो जो आपको ये रेड लाइन दिख रही है, ये इसका 20 मंथ है, ठीक है। 20 मंथ मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो उसके बेस पे अब हम चलते हैं इसके वीकली पे। वीकली में क्या बोला, लेकिन मंथली का जो आखिरी कैंडल आपको बनते हुए दिख रही है, ये क्या दिख रही है आपको, कि यहाँ तक तो पहले इसको बुल्स लेके गए ऊपर तक, और वहाँ से फिर उसके बाद बियरनेस को नीचे को धक्का देना शुरू किया, और आपको दिख रही है एक शेडो, जी हाँ, यानी कि ऊपर का जो प्राइस है वो एक्सेप्टेड नहीं है, वो प्राइस पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, वो सप्लाई जोन है, वो उसका रेजिस्टेंस है। तो वहाँ पे अभी वो प्राइस मार्केट में अभी 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 लोग उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। वीकली पे समझते हैं, चलिए वीकली पे भी आ गए।
वीकली पे देखिए, हमेशा बोलता हूँ गैप फिलिंग, चाहे वो गैप अप हो गैप डाउन हो, गैप फिल होता है। गैप फिलिंग ही आपका टारगेट होना चाहिए पहले। जब ये हुआ था तो उसके बाद गैप फिलिंग ही एक टारगेट होता है, और डायरेक्ट शेयर वहीं से ही वापस आया, अपनी मर्जी से नहीं घूम जाता, इसीलिए वो उसमें आप सभी के साथ शेयर भी किया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में। तो जूम करके दिखाते हैं आप सभी को। पहली दो कैंडल आप समझ रहे हो, ये वीकली है। पहली वीक ग्रीन जो है वहाँ पे प्राइस गया, वहाँ से रिजेक्शन। दूसरा वीक फिर ऊपर गया, वहाँ से रिजेक्शन। और तीसरा वीक ऊपर से रिजेक्शन, यानी कि कंटिन्यूस जो ऊपर के लेवल से प्राइस रिजेक्शन हो रहा है। और उसके बाद अब यहाँ पे हमें एक डाउन साइड दिख सकता है। दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा? इतनी अच्छी रैली के बाद, इतने अच्छे रिजल्ट के बाद, क्या अगर आपने इस पॉइंट पे या फिर इस पॉइंट पे कहीं भी लिया होता, आप प्रॉफिट बुक नहीं करते शॉर्ट टर्म ट्रेडर? क्या मार्केट में सारे के सारे 10 के 10, 100 के 100 जितने लोगों ने भी इसमें इन्वेस्ट किया, सारे के सारे इन्वेस्टर हैं क्या? जी नहीं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर भी हैं, ट्रेडिंग भी होती है, स्विंग ट्रेडिंग, हर टाइप की ट्रेडिंग होती है। तो वो लोग अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। जी हाँ, बड़े प्लेयर भी कर रहे हैं, प्रमोटर भी अपना माल निकाल रहे हैं, तो वो भी देखेंगे हम। लेकिन यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है। तो ऊपर के लेवल से प्राइस रिजेक्शन आ रहा है। तो वीकली पे अगर हम देखें तो इसका हमें सपोर्ट क्या नज़र आ रहा है? अगर इसको मैं छोटा करूँ तो आप समझ पाएंगे इसको। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट निकल के आ रहा है यहाँ पर, वो मुझे निकल के आ रहा है आपको 1500 के आसपास। कैसे? आपको ये लेवल दिख रहा है जहाँ पे काफ़ी टाइम से रहा, ये जो लेवल है इसके, ये लेवल और ये जो लेवल है बिल्कुल पास पास ही में, मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो ये लेवल है इसके मेन से सपोर्ट 1500 के आसपास, यहाँ से हमें दिख रहा है इसको। लेकिन उतना क्लियर समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ से क्या क्या समझ में आ रहा है ये भी देख लेते हैं। जो येलो लाइन है ना, जो ग्रीन लाइन है, वो है 50 डे मूविंग, 50 वीक मूविंग एवरेज। तो वो इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहा है। पहले भी जब ये शेयर नीचे आया था इस प्राइस पे, ये जो कैंडल दिख रही है, ये वहीं से इसका जंप मारा था, आप एक बार देख सकते हो। पुराने भी हमने जब इसको जो लॉन्गर फ्रेम में देखा, लॉन्ग टाइम फ्रेम में, तो हमें वहाँ भी दिखा कि 1500 के लेवल से जंप हुआ। और और जो ये है 20, जो रेड लाइन है 20 डे, ये 20 वीक, और उसका ग्रीन इज 50 वीक, और ब्लू इज ये येलो इज 100। तो मुझे यहाँ पे जो लिखता है कि 1500 लेकर 1520 के बीच में बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन और बहुत ही अच्छा बाइंग जोन है। बट सवाल यह है कि अभी तो 1850 चल रहा है, क्या वहाँ नीचे आएगा या फिर इतना दूर आएगा ही नहीं? समझ लेते हैं उस चीज़ को भी। चलिए वनडे में समझते हैं आप कि असली कहानी बन क्या रही है। लग गया वनडे का चार्ट। अब आप देखिए इसको पूरा पहले इसका लॉन्गर फ्रेम देख लिए। शेयर कभी भी अपने 20 डे के नीचे आया ही नहीं, जो 20 डे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उससे नीचे आया ही नहीं। आप यहाँ देखिए, जब जब उस पर प्राइस पाया, शेयर ऊपर जाता ही रहा, जाता रही, क्योंकि समहाउ मार्केट को पता था या फिर कि इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। और ऊपर से मार्केट में एक बुल रन तो था ही इस वक्त तक, अभी भी है, लेकिन अभी थोड़ा न्यूट्रल हो चुका है। वो चीज़ को हम डिस्कस यहाँ नहीं करेंगे। तो उसके बेस पे आप यहाँ क्या दिख रहा है? पहली बात जो इस बार आया है, जब स्टॉक अपने इस 20 डे मूविंग एवरेज है, जो रेड लाइन है, उसको ब्रेक करता हुआ नज़र आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और जो कि एक बेहतरीन, और जो पिछले दिन की जो कैंडल बनी है वो पूरा माराबूजू, एक बियरिश माराबूजू कैंडल बनी है, जो कि पूरा क्लियर कट ट्रेंड बताता है कि अब यहाँ से जो ट्रेंड है, जो अप ट्रेंड है, वहाँ से ख़त्म होता नज़र आता है शॉर्ट टर्म में। बहुत लॉन्गर फ्रेम में नहीं कह रहा, शॉर्ट टर्म में। अब कहाँ तक आ सकता है देखिए, इसका जो अगेन मैं कह रहा हूँ, जो इसका वीकली पे हमें जो दिख रहा था 1500 का लेवल दिख रहा था। अभी भी अगर बात करूँ उसके जितने भी मूविंग एवरेजेस हैं, रेड तो ये ब्रेक कर चुका है ऑलमोस्ट। उसके बाद ग्रीन, येलो एंड ये ब्लू, सिर्फ मूविंग एवरेजेस के बेस पे बता रहा हूँ। पहला इसका जो अच्छा एक बाइंग रेंज निकल के आता है, वो निकल के आ रहा है 1600 के 28, 1630, 1600 के आसपास। क्योंकि उससे पहले भी अगर देखा जाए तो ये जो लेवल है जो आपको दिख रहा है, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, ये लेवल यहाँ पर वही उसका मूविंग एवरेज, यानी 1700 के 50 के आसपास सबसे पहला लेवल ये दिख रहा है। लेकिन मार्केट में अगर प्रेशर आता है, तो स्टॉक में भी आएगा, ऐसा तो नहीं स्टॉक भागता जाएगा। और तो आपको उसके बाद ये जैसे ये लेवल ब्रेक होता है तो आपको ये लेवल आते हुए दिखेंगे, जिसके नीचे के लेवल हैं, यानी कि 1630, 16 जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। और उसके बाद आखिरी इसका जो निकल के आएगा 1500, जो कि बेस्ट बाय होगा इसका 1530, 1520 के आसपास मिल जाता है, जो हमने लॉन्गर टाइम फ्रेम में भी देखा। आप यहाँ देखेंगे जब स्टॉक नीचे था, जब स्टॉक
ऊपर जो ये बुल रन हमने देखा उससे पहले काफ़ी टाइम तक ये जो रेंज है इस रेंज में रहा था। उसी रेंज का अब वो रेंज उस टाइम उसको रेजिस्टेंस का क्रॉस नहीं कर पा था। अब वही रेंज इसके लिए सपोर्ट का काम करेगी और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगी। और मूविंग एवरेजेस के ऊपर जब भी कोई स्टॉक आपको 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास खड़ा मिलता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है 200 डे का। वहाँ पे कुछ बाइंग तो की ही जाती है। उसी लेवल के हम बात कर रहे हैं। क्या मैं इस प्राइस पे इसको खरीदूंगा? जी बिल्कुल नहीं। स्टॉक दमदार है, जी हाँ। आगे डिस्कस करें कितना दमदार है, कितना इसमें क्या क्या कमियां हैं। कुछ कमियां भी हैं, तो मैं इसको इस प्राइस पे बिल्कुल बाय नहीं करूँगा। दूसरी बात क्या है कि जब स्टॉक इतना अच्छा रिटर्न दे चुका है, जब प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, तो इस टाइम इसको जब इतना गर्म हो रखा है स्टॉक, तो इसमें हाथ डालने का कोई मतलब बनता नहीं है। बाकी सबको जब पसंद आ ही रही है स्टॉक तो उस टाइम मैं इससे दूर रहूंगा। जब सब लोग उस स्टॉक में ही घुसता हूँ जब पूरा मार्केट उसके पीछे भाग ना रहा हो, मैं उसी के पीछे भागता हूँ जिसके पीछे जो ज़्यादा न्यूज़ बना हो, जिसके ऊपर सबको सबके दिल में ना बैठा हो स्टॉक कि मुझे यही चाहिए यही चाहिए। उसके बाद स्टॉक में बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ जाती है और उसके बाद स्टॉक न्यूज़ बेस्ड मूवमेंट दिखाता है। सो आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो आप इन लेवल को ध्यान रखिए। प्लस दूसरा स्टॉक वॉलेटाइल है, जी हाँ बहुत वॉलेटाइल है। तो ये लेवल आएंगे, आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते। 1750 1630 के आसपास तो आपको लेवल आते दिखेंगे बहुत जल्दी। अगर पूरा जो रिट्रेसमेंट हो गया जहाँ से अगर ये स्टॉक चलना शुरू किया था और वहीं आ गया तो आपको आराम से 1550 1530 के आसपास भी आते हुए दिखेगा। पर बेस्ट बाइस का यही दिख रहा है 1530 1500 के आसपास। तो देखते हैं वहाँ तक आता है नहीं आता है। इसकी वैल्यूशन की बात करते हैं। अगर वैल्यूशन आप देखोगे ना तो थोड़ा सा चौंक तो जाओगे जी हम। आप देखोगे कि ईपीएस तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, 31 का है। लेकिन इंडस्ट्री पी क्या है? 21 का। ठीक है, 21 का है। और ये आपको कहाँ मिल रहा है? 59 का पी पे। सस्ता है? बिल्कुल सस्ता नहीं है। अच्छा चलो ये बात कर लें, क्या ये इंडस्ट्री का लीडर है? वो भी नहीं है। इंडस्ट्री का लीडर भी नहीं है और इतने हाई प्रीमियम पे चल रहा है, क्यों भाई? वो भी समझते हैं। और तो क्या करना चाहिए? इसीलिए मैंने जो वो प्राइस बताया आपको काफ़ी नीचे का बता रखा है, क्योंकि जितनी अच्छी चीज़ें थी, जितनी फैक्टरिंग चीज़ें मार्केट में थी, अभी शॉर्ट टाइम फ्रेड में वो सारी कवर इन हो चुकी है। अभी थोड़ा सा शॉर्ट टर्म देखो शार्प फॉल नहीं आएगा जैसे मार्च में आया था, लेकिन एक थोड़ा हेल्दी करेक्शन आएगा। उस चीज़ के लिए हम तैयार रहने। आएगा तो मार्केट में भी आएगा, मार्केट में आएगा तो स्टॉक में भी आएगा। और अच्छे स्टॉक तो हमारे रडार पे है। इसी 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 मोमेंट का तो हम वेट करते हैं। तो इसलिए कि ये भी सपोर्ट नहीं करता है जो इसका पी है इतना महंगा। तो इसके लिए भी मुझे थोड़ा सा इसमें मैं वेट ही करूंगा। बात करें इसके, जब पी की बात ही करें तो डिटेल में समझ लेते हैं। लीडर कौन? HDFC। उसका पी क्या आप यहाँ देख सकते हो। उसका पी है 26 का। उसके बाद LIC ये सब देख सकते हो। इसका पी है 55 का। ऐसा क्यों? इसलिए ये पी जो इसका मुझे ये थोड़ा सा अच्छा मुझे ठीक नहीं लग रहा। मैं ऐसे हाई प्रीमियम पे इसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा, जी हाँ। बाकी आपकी मर्जी है, हो सकता है आप मुझे डिनाई कर सकते हो कि ये 15 आएगा ही नहीं, ये 1700 से घूम जाएगा, 1750 से ही घूम जाएगा। जी क्यों नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है। इतने बेहतरीन रिजल्ट आ रखे हैं। बट क्या मैं किसी स्टॉक में मार्केट में जो इतने शेयर है, क्या मैं सारे शेयर को सारे प्रीमियम पे सारे प्राइस पे लेने को तैयार हूँ? जी नहीं। मेरे जो क्वालिटी है, मेरे जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया पे चाहे कोई बेहतर से बेहतरीन शेयर फिट बैठेगा तभी मैं उसको लूँगा। अदरवाइज मैं नहीं ना लूँगा और ना ही अपने क्लाइंट्स को है या फिर मैं अपने सब्सक्राइबर को कभी उसको रिकमेंड करूँगा नहीं। तो ये आप देख सकते हो काफ़ी महंगा है स्टॉक। अच्छा है बट उसके बाद भी प्राइस भी तो इंपॉर्टेंट होता है ना हमारे लिए। दूसरी चीज़, जब मैं इसके बैलेंस शीट को देख रहा था, पढ़ रहा था, तो मुझे एक और चीज़ मिली जो मुझे ये बता रहा था कि इस प्राइस पे से नहीं लिया जा सकता है। एक तो मैंने आपको इसका चार्ट बता दिया कि बहुत गर्म, बहुत काफ़ी बुलिश हो चुका है, अब थोड़ा सा करेक्शन मांगता है। दूसरा पी बताया। तीसरा चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे दिखा, आप ये देख सकते हो 18 का मार्च का, 19 मार्च और 20 मार्च, यानी कि ईयर 3 साल का ही आपके सामने चार्ट ओपन है, बैलेंस शीट है। आप इसकी बोरोइंग देखिए। पहले थे ये सारे नंबर CR में है, 2755 करोड़। और उसके बाद अगले साल 3653 करोड़। और उसके अगले बाद यानी 20 मार्च में जब फॉल आया था उस वक्त 5352 करोड़। यानी कंपनी का जो उधार है, जो बोरोइंग है, वो बढ़ता जा रहा है। वो काफ़ी मेरे मतलब ये डेट फ्री है नहीं। मेरे जो क्राइटेरिया होता है, चाहे मैं अगर मैं स्विंग ट्रेड भी करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, पहला क्राइटेरिया डेट फ्री स्टॉक होता है। इसलिए मुझे ये स्टॉक में बोरिंग बढ़ते हुए नजर आ रही है। ये अभी दिसंबर का रिजल्ट नहीं है, वो भी देख लेते हैं। उससे पहले टोटल लाइबिलिटीज आप यहाँ देख सकते हो। पहले 4000 करोड़, उसके बाद 5000 करोड़ 600, और उसके बाद मार्च में हो गया था यानी पिछले साल 7600। यानी कि लाइबिलिटीज काफ़ी बढ़ते जा रही, जो काफ़ी कॉशियस साइन हमारे लिए हो जाता है। मैं जनरली ऐसे रिकमेंड करूंगा नहीं आपको
बट आप ही की मर्जी है, स्टॉक दमदार है, भागता है। और भी तो स्टॉक है ना सर, और भी तो है मार्केट में, बेहतर से बेहतरीन अच्छे प्रीमियम पे मिल जाते हैं, अच्छे पी पे मिल रहे हैं, डेट फ्री मिल रहे हैं, इंडस्ट्री के लीडर हैं, मोनोपोली है, उनको क्यों भूल जाते हैं हम लोग। और भी पैरामीटर देखते हैं इसके। और ये है आखिरी बात सितंबर की, इस बार के जो दिसंबर के रिजल्ट के अभी इसमें ऐड नहीं हुए, ये सितंबर के अभी नहीं, पिछले क्वार्टर की, वहाँ भी आप बोरोइंग देखोगे तो वो भी बढ़ी है। मतलब मार्च 18 आप देख सकते हो 3 साल बढ़ते जा रही है, इस साल भी मतलब कंटिन्यूस बढ़ते जा रही है। ये एक मुझे नेगेटिव फैक्टर लगता है उसका। आप लाइबिलिटीज़ देख लीजिए, यानी कंपनी का लाइबिलिटीज़ भी बढ़ रही है। तो ये है तीसरा, जो चौथा रीज़न है जो मैं इस प्राइस पे इसको बाई नहीं करूँगा। नेक्स्ट समझते हैं और क्या रीज़न है। अब जरा एक बार एक महीने में स्टॉक ने क्या किया है वो आप देख सकते हैं। ये रहा एक महीना, और एक महीने में स्टॉक इतने करेक्शन के बाद अभी भी आपको 8% यानी क्लोज टू 0.8% पॉजिटिव रिटर्न ही दिया है। स्टॉक अच्छा है, स्टॉक अच्छा है, उसमें कोई दम नहीं है। तो अभी भी ये आपको दिख रहा है। वहीं बात करें एक साल में, एक साल में यानी कोरोना का वो सब मिला मिला जुल कर रिकवरी के बाद अभी भी स्टॉक आपको 5% डिस्काउंट पर ही मिल रहा है। दूसरी चीज़ ये है। तो और बात करें लंबे समय में, लंबे समय में शेयर क्या परफॉर्म किया है, वो आप देखते हो 5 साल में शेयर ने आपका 1 लाख को बना दिया 1,40,000 के आसपास, यानी कि बम्पर रिजल्ट है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ शेयर अच्छा है। बट हमको प्राइस पी सारी चीज़ें देखनी, जब हम फंडामेंटल एनालिसिस प्लस टेक्निकल एनालिसिस कर रहे होते हैं, शेयर में कोई डाउट नहीं है। बात करें एनालिस्ट लोग अभी तक 50% इस टाइम पे, इस भाव पे इसको बाई की रेटिंग दे रहे हैं। बाकी सब अपनी अपनी मर्जी के एनालिसिस तो कर ही सकते हैं, आप भी कर सकते हो। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, आप देख सकते हो बैलेंस शीट में बोरोइंग तो है, लेकिन जो रिजल्ट हमने इस बार देखे वो भी बेहतरीन है, और उससे पहले भी इसने बेहतरीन दिया। वो आपको दिख रही है कि जो कंपनी का रेवेन्यू है वो कंटिन्यूस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और वही जो प्रॉफिट है 4 साल की, अब मैंने आपके सामने 17 से लेकर 20 तक का ओपन कर रखा है, वो भी बढ़ता है, उसमें भी कोई डिप नहीं है, कमी नहीं है, न्यूट्रल भी नहीं है, नेगेटिव तो है ही नहीं। तो वो भी बढ़ता हुआ जा रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा है, बस थोड़ा सा मुझे महंगा लग रहा है बस। लेकिन कंपनी का जिस हिसाब से बिजनेस है, सस्ता भी नहीं मिलेगा, तो थोड़ा रीजनेबल तो मिल सकता है, उसी का हम वेट कर रहे हैं। बाकी बात करें इस क्वार्टर यानी दिसंबर की, जो अभी 4 दिन पहले इसके रिजल्ट आए हैं, उसमें एफआईएस के और प्रमोटर क्या करा, आप देख सकते हैं प्रमोटर ने मार्च से लेकर अभी तक थोड़ा सा माल अपना बेचा है। जी हाँ, वो हमको दिखाता लाइबिलिटीज में, पैसा तो देना ही है। तो मे बी उन्होंने प्लेज नहीं रखा है, लेकिन कुछ है। तो 50% उनके पास होल्डिंग है, जो कि अभी भी पॉजिटिव साइन है। एफआईएस की बात करें तो 31, आप यहाँ देख सकते हो पिछले मार्च से लेकर और इस बार दिसंबर 23 से लेकर 31 आ गए। इन्होंने काफ़ी बेहतरीन हर क्वार्टर में माल उठाते गए, हर डिप में उठाते गए। तो इस चीज़ पे ये एक पॉजिटिव साइन है। डीआईएस की बात करें, आप सभी जानते हैं डीआईएस और एफआईएस तो आजकल उल्टा ही काम कर रहे हैं। वो कंटिन्यूसली घटाते गए, उसके बाद उनका 13 था और इस क्वार्टर में रह गया 9। और बाकी पब्लिक के पास नॉर्मल है, वही है 9 का जो आसपास है, 9.5 के आसपास वही फिगर है। तो ये नंबर हमारे ध्यान रखने वाली चीज़ है। दूसरी बात क्या है कि अगर कल हमने जो एक बहुत अच्छा नंबर देखा है, अगर 22 जनवरी को आपने एफआईएस का आंकड़ा देखा है, तो उस दिन उन्होंने सेलिंग शुरू की है। अब ये जो सेलिंग है कितने दिनों की है, सिर्फ एक दिन की है, या फिर ये वहां से बेचना शुरू करेंगे, वो इंपॉर्टेंट रह जाएगा मार्केट के लिए भी, शेयर के लिए भी। अगर मार्केट करेक्ट करेगी तो शेयर भी करेक्ट करेंगे। और शेयर कौन से करेक्ट करेंगे, जिस शेयर में उनके सबसे ज़्यादा होल्डिंग है वहीं से तो माल निकालेंगे ना, जिसमें है ही नहीं वहाँ क्या। तो जिस हिसाब से एफआईआई ने इनमें होल्डिंग रखी है काफ़ी अच्छा, तो माल बेचेंगे तो उन्हीं शेयर पे इफेक्ट पड़ेगा, और ऐसे में ये शेयर भी एक निशाने पे होगा। तो मैंने आपको 5-6 पॉइंट बताए जो ये इंडिकेट करते हैं कि इस वक्त कि ये शेयर को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, और हमें बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर लेवल के लिए वेट करना चाहिए, लेकिन चूकना नहीं चाहिए, ये भी बता रहा हूँ। कुछ नेगेटिव थे पॉइंट्स, वो भी डिस्कस किए, पी हो गया, बोरिंग हो गई, प्राइस हो गया, और कुछ पॉजिटिव ये है कि एफआईएस की होल्डिंग हो गई और प्रमोटर की होल्डिंग हो गई। चलिए सुनील जी, हो सकता है मैं आपके कुछ सवालों का जवाब दे पाया। अगर आपको अभी भी लगता है, या फिर आप किसी भी सब्सक्राइबर का, व्यूअर को कुछ क्वेरीज हैं, आप अपना जो भी आपका क्वेरी है आप उसको डिस्क्रिप्शन में मतलब लिख दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा सबसे पहले आपकी क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा। चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन आपको समझाना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें दोनों आपके सामने लाना ज़रूरी था। अगर आपको पसंद आता ना, ज़रा भी कुछ भी पसंद आता है इसमें, तो सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाए, क्योंकि छोटी सी फैमिली है, इसको ग्रो करने में थोड़ा सा मदद कीजिए। बाकी लेट्स ग्रो टुगेदर, आपकी नॉलेज ग्रो करना हमारा काम।
और हाँ, एक ऑफर बहुत अच्छा चला है एलिस ब्लू की तरफ से, फ्री में डीमैट अकाउंट खुला है 31 जनवरी तक, यानी इस महीने तक। तो अगर आप चाहते हैं तो उसका पार्ट बन सकते हैं, उसका अकाउंट खुला सकते हैं। और बाकी प्राइवेट चैनल से क्या उसके प्रोसेस है प्राइवेट चैनल में जुड़ने का, वो भी पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है। बाकी क्या करना है क्या ना करना है वो आप ही का डिसीजन होगा। आईपीओ के काफ़ी सारे आईपीओ आ रहे हैं, उसके लिए डीमैट तो चाहिए होगा, और इसके लिए अभी मौका है फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करने का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू सो मच।